आवाज ठीक है। हरिओम। जी भैया, ठीक है। महर्षि पतंजलि के प्रार्थना के साथ करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां हरिओम सर। शरीरश्च वैद्यके योपाकरोत्तम प्रवरं पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतु। हरिओम। प्रतिभा जी, सांभवी जी, हरिओम। कल हम लोगों की क्लास बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गई थी। हमें तो नहीं पता चला, तो हम तो कंटिन्यू बोलते रहे। जब एक सूत्र, जो क्रिया योग का सूत्र है, जब उसको हमने सब तरीके से समझा दिया, तो फीडबैक लेने के लिए जब प्रश्न पूछा तो देख रहे हैं कि मैं क्लास में हूं ही नहीं। समय भी लगभग 30 मिनट तक हो चुका था। काफी लोग जा चुके थे उस समय। और क्लास जब चलती है तो एक लय जब बन जाती है ना, बोलने की एक धारा जब शुरू हो जाती है, तो बीच में कुछ दिखाई भी नहीं देता है। और ये हमारी स्क्रीन पे, मोबाइल वाली स्क्रीन पे तो दिख रहा था कि हम क्लास में हैं। और चलिए फिर से आज मेहनत करेंगे, उस सूत्र को समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहली बार जब जिस सूत्र को पढ़ाते हैं तो कुछ अलग सा ही वो रहता है। और आज जैसे होता है ना कि एक बार मूवी देख लीजिए और फिर दूसरे दिन उसको देखना पड़े तो कितना अच्छा वो लगता है। हैं? कोई चीज आप पहले से देख लिए हैं या पहले से जान रहे हैं, तो दोबारा उसको करने में थोड़ा सा वो लगता है। अरे ये तो पता है। साधना जी, हरिओम। तो जब हम कल पढ़ा रहे थे तो हमको पता नहीं था, यही मानते हैं। पहली बार जब पढ़ाते हैं तो हमको पता नहीं रहता है। लेकिन दूसरी बार पढ़ाना मतलब कि सब कुछ नई चीजें भी आई, कल आई थी। फिर से प्रयास करेंगे कि आज भी उन चीजों को रिवाइज करें। तो प्रथम अध्याय पर तो पूरी तरीके से चर्चा हो चुकी थी। दूसरे अध्याय साधन पाद पर हम लोग चर्चा शुरू किए थे। और पीछे हमने देखा कि समाधि पाद में महर्षि पतंजलि ने पूरा इंट्रोडक्शन दिया, शुरू से लेकर आखिरी तक। और साधन पाद में साधन की बात करते हैं, साधन की बात करते हैं। और साधन की शुरुआत कहाँ से होती है, साधन की विधि प्रस्तुत करते हैं, जिसमें योग के 8 अंगों का वर्णन किया है महर्षि पतंजलि ने। द्वितीय पाद समाध साधन पाद में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया, जो विश्व विख्यात है, जिसको सभी लोग जानते हैं। तो साधन की शुरुआत होती कहां से है, साधन पाद है।
साधन की बात करें तो कहां से साधन शुरू होता है? तो जैसे हमको हमारा गंतव्य है, लक्ष्य है, हमें मुंबई जाना है या कहीं भी जाना है, हमारा लक्ष्य है कि हमको वहां जाना है। आज जहां हम खड़े हैं, चलना तो यहीं से शुरू करेंगे। हम्म चलना तो कहते हैं मीलों की यात्रा शुरू कहां से होती है? पहले कदम से शुरू होती है, एक कदम से शुरू होती है। मीलों की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। जिसने एक कदम उठाया वो दूसरा उठाएगा, तीसरा उठाएगा, चौथा उठाएगा। ऐसे धीरे धीरे चलते चलते वह अंतिम गंतव्य तक पहुंच जाएगा। तो महर्षि पतंजलि का ये जो साधन है, साधन पाद है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो उसके तीन प्रमुख पहलू हैं, जिनको कहा क्रिया योग से शुरू होती। और ये क्रिया योग क्यों बताया? साधन क्यों? लक्ष्य तक पहुंचना है इसलिए साधन है ना। ला अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है इसलिए साधन है। लक्ष्य क्या है हमारा? हमारा लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष क्या होता है? विकारों से मुक्ति प्राप्त करना, बंधन को खोल लेना, वृत्तियों को नष्ट करना, ये हमारा लक्ष्य है। ये संपूर्ण मानव जाति का लक्ष्य है, जिसके लिए महर्षि साधन बताते हैं कि कैसे अपने उस लक्ष्य तक पहुंचोगे। तो क्या बताया? तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। महर्षि पतंजलि बताते हैं कि क्रिया योग रूपी साधन से हमारी शुरुआत होती है। शुरुआत किससे होती है? तो क्रिया योग से होती है। गुलशन जी हरिओम। और कोई व्यक्ति अष्टांग योग तुरंत जाके नहीं शुरू कर सकता है। सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी? तो क्रिया योग से होगा। बात आती है ये क्रिया योग है क्या? तो इसमें तीन पहलू हैं। एक को बताया तप, दूसरे को बताया स्वाध्याय, तीसरे को बताया समर्पण, ईश्वर प्रणिधान। ये तीनों बातें कहीं न कहीं हर जगह हैं। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, तप कर्म की बात करते हैं, स्वाध्याय ज्ञान की बात करते हैं, प्रणिधान भक्ति की बात, समर्पण भक्ति की बात करते हैं। तो ये तीनों योग हमें भक्ति योग इसमें गीता में भी दिखाई देता है, हमारे योग में तो है ही। और ये तीनों हर जगह होते हैं। जैसे त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती, त्रिवेणी बोलते हैं, तीनों का संगम हुआ, बहे त्रिवेणी धार। तो ये त्रिवेणी है। जब तीनों होगा तभी क्रिया योग होगा। ये तीनों नहीं है मतलब कि योग क्रिया योग नहीं है। आज व्यवहार में क्रिया योग के बहुत से प्रकार प्रचलन में है। लगभग 100 से अधिक विधि है क्रिया योग के नाम पर। तमाम संस्थाओं में क्रिया योग करवाया जाता है।
दो चार 6 दिनों का, हफ्ते भर का अनुष्ठान होता है क्रिया योग के नाम पर, जिसमें क्या है, सबके अपने अपने अनुसार तप, अपने अपने अनुसार स्वाध्याय, अपने अपने अनुसार समर्पण। तो ये तीनों हर जगह होती हैं। व्यवहार में देखा जाए तो ये तीनों तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान हर जगह पर होता है। तप क्या है? मेहनत, पुरुषार्थ, जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा अभ्यास वैराग्य के साथ में क्या होना चाहिए? वीर्य होना चाहिए। श्रद्धा, वीर, समाधि, प्रज्ञा, 5 बातें बताई, उसी में से एक ही तीनों है। उन्होंने 5 मित्र बताया, 5 मित्र बताया ना भी। इसमें समाधि पाद में 5 मित्र महर्षि पतंजलि ने बताया कि ये 5 मित्र होंगे तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन 5 मित्र सबके पास थोड़ी ना होंगे। तो 5 में सबसे पहले बताते हैं तप। ये तप क्या है? मेहनत, पुरुषार्थ करने की क्षमता। और स्वाध्याय, स्वाध्याय वहां पर क्या बताया? स्वाध्याय कैसे होगा? स्वयं का अध्ययन। स्व अध्याय का मतलब क्या होता है? स्वयं का अध्ययन। 5 मित्र वहां बताया था, तो किसके साथ हम स्वाध्याय को जोड़ सकते हैं? श्रद्धा, स्वाध्याय को नहीं जोड़ सकते हैं। हाँ, श्रद्धा को समर्पण के साथ जोड़ सकते हैं, प्रणिधान के साथ में जोड़ सकते हैं। तो एक देखा, श्रद्धा जो है ये समर्पण है, ईश्वर प्रणिधान है, एक मित्र। दूसरा तप है, जिसको वीर्य कहा, जिसको पुरुषार्थ कहा, जिसको मेहनत कहा। बड़ा मेहनत का काम है अपने विकारों को खोलना, अपने विकारों को नष्ट करना, अपने बंधनों को खोलना, अपनी वृत्तियों का निरोध करना बड़ा पुरुषार्थ का काम है, बड़ा मेहनत का काम है, आसानी से नहीं होने वाला है। अरे भौतिक जगत में हमको आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, जेआरएफ निकालना ही कितना मुश्किल होता है। वो तो अपने चित्त में विकारों को समाप्त करने का काम बड़ा मेहनत का, तप का काम है, बड़ा तपना पड़ता है। तो कहा तप और स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय मतलब है अवेयरनेस, सजगता। महर्षि पतंजलि ने बताया श्रद्धा, वीर्य, स्मृति। स्मृति का मतलब क्या है? सजगता है, अवेयरनेस है। जब हम सजग होंगे तभी तो अपने आप को जानेंगे। अवेयर है तभी अपने आप को हम जान सकते हैं, अपना स्वाध्याय कर सकते हैं। तो स्वाध्याय करने से क्या होता है? क्या होगा? ज्ञान होता है। तप करने, और तप, स्वाध्याय करने के लिए भी तप करना पड़ता है। व्यवहार जगत में स्वाध्याय मानते हैं ग्रंथों का अध्ययन करना, गीता पढ़ना, योग दर्शन पढ़ना, उपनिषद वेदों का अध्ययन करना, लोग कहते हैं स्वाध्याय। लेकिन सही माने में स्वाध्याय का मतलब है स्वयं का अध्ययन करना। जब बात आती है स्वयं का अध्ययन करना, तो स्वयं हम कौन हैं? प्रश्न यही उठता है, मैं कौन हूं? स्वयं का अध्ययन करना है ना, तो प्रश्न क्या उठेगा? मैं कौन हूं? और दूसरा प्रश्न उठेगा कि क्यों हूं यहां पर? मैं कौन हूं और यहां क्यों हूं? कारण क्या है यहां पर होने का? तीसरा, यहां से मैं कहां जाऊंगा? ये 3 प्रमुख प्रश्न उठते हैं। 3 ये बातें बताई तो 3 ये प्रमुख प्रश्न उठते हैं कि पहला प्रश्न, हु एम आई? मैं कौन हूं? स्वाध्याय यही तो बताता है। अब करो अपना अध्ययन, आप कौन है?
तो हम आपसे कोई पूछता है आप कौन है, तो हम तो तुरंत यही अपना नाम ही बताते हैं। क्या बताते हैं? मैं पवन हूं। अपना नाम बोलते हैं हम कि ये हूं। क्या कभी सोचा है, ये जो स्वाध्याय का अभी उदाहरण दे रहे हैं, ये बहिर्मुखी उदाहरण है, बाहर बाहर का उदाहरण है। क्या हमने कभी सोचा है कि ये जो नाम मैं बताता हूं, कोई पूछता है तो तपाक से बोल देते हैं हम ये, और बड़े ईगो से बोलते हैं ये हैं हम। कभी सोचा है कि ये नाम हमें किसने दिया? इस नाम को क्या मैं लेकर जन्मा था? जब मेरा जन्म हुआ था तो क्या उसके साथ ही मैं जन्म लिया था? जब जरा सी भी सोचोगे तो देखोगे कि ये नाम तो हमको किसी ने उधार दिया है। ये नाम हम अपने, अब इसको खोजोगे तो अपने माँ से पूछोगे, पिता से पूछोगे, दादा दादी से पूछोगे, पिताजी ये नाम हमको किसने दिया? तो वो बताएंगे ये नाम हमने रखा, माँ ने रखा, दादा ने रखा, दादी ने रखा, फुआ ने रखा। किसने रखा? तो वो बताएंगे कि ये नाम तुम्हारा इन्होंने रखा। मतलब ये नाम के जो क्रिएटर हैं, हम कहते हैं, कोई हमसे पूछता है कि आप कौन है, तो हम कहते हैं पवन है। और हम जब सजग होके, अवेयर होके स्वाध्याय करते हैं, ये पवन नाम हमको कहां से मिला, तो खोज करने पे पता चलता है, रिसर्च करने पे पता चलता है ये नाम आपको आपकी फुआ ने दिया है, आपकी माँ ने रखा है, आपके पिताजी ने रखा है, आपके चाचा दादा दादी ने रखा है। तो मतलब आप जो एंटिटी मान रहे हैं कि मैं ये हूं, और उसका क्रिएचर कोई और है, एक व्यक्ति है, तो ये भ्रम ही है। तो जीवन भर हम उस नाम को लेके घूमते रहते हैं। जो किसी ने कह दिया यही नाम है तुम्हारा, और उसी को लेके हम घूम रहे थे, भ्रम में जी रहे हैं जीवन। थोड़ा सा व्यक्ति आगे पढ़ता है, सोचता है नाम में क्या रखा है, नाम से क्या होता है। मैं तो शरीर हूं, ये शरीर ही जन्म लिया था। क्या मैं शरीर हूं? मैं ये शरीर हूं जो हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। छोटा सा नन्हा सा जन्म हुआ था, आज इतनी उम्र में पहुंच गए हैं, ये अवस्था हो गई है। क्या मैं ये शरीर हूं जो हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, मृत्यु की तरफ भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, हर क्षण जर्जरित हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है? क्या मैं ये शरीर हूं? अगर मैं शरीर हूं तो इस पे मेरा आधिपत्य होना चाहिए ना। मैं जो हूं उस पर मेरी मालकियत होनी चाहिए, उस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। लेकिन मेरी मालकियत, मेरा अधिकार तो इस शरीर पे है नहीं। ये शरीर बूढ़ा हो रहा है, इस शरीर पे झुर्रियां सर पड़। वॉइस कट कट के आ रही है। सभी को कट रही है मेरी वॉइस? सबको कट रही है या कुछ ही लोगों को? क्लियर है सर। क्लियर है भैया? कोई जी दिक्कत नहीं है, इंटरप्ट नहीं हो रहा है ना? जी नहीं। नहीं सर, कुछ क्लियर। कुछ लोग हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगी ना हाँ उनकी, इसीलिए। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। फिर से एग्जिट करके ज्वाइन कर लें जिसको दिक्कत हो रही है। तो कहाँ थे हम लोग? तो हम लोग जो ये समझ रहे हैं कि ये शरीर है, कहते हैं मैं ये शरीर हूं, मैं ये शरीर मैं हूं? नहीं। और इसी शरीर के लिए जीवन भर प्रयत्न करते हैं। और मजे की बात है, भगवान कृष्ण ने क्या कहा? जो इस शरीर के लिए जीवन जीता है वो अविवेकी है, मूढ़ है।
जो इस शरीर के लिए कार्य करता है वो अविवेकी है, मूढ़ है, मतलब इस शरीर से मैं परे हूं। ये कैसे पता चलेगा? स्वाध्याय से। हम लोग कहते हैं ना, ये मेरा शरीर है, मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, मतलब कि ये मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। ये बुद्धि मेरी है, मैं बुद्धि नहीं हूं। ये मन मेरा है, ये मन मैं नहीं हूं। इससे मैं कुछ परे हूं। ये जो मैं और मेरे का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? ये स्वाध्याय से पता चलता है। अज्ञान है, ये भ्रम है, ये अविद्या है। ये स्वाध्याय से पता चलता है। और जब ये स्वाध्याय होता है तो ज्ञान होता है। स्वाध्याय करने के लिए तप करना पड़ता है, अपने आप को जानने के लिए तप करना पड़ता है। और यह जानने की प्रक्रिया बिना समर्पण के नहीं होती है। श्रद्धा समर्पण बहुत जरूरी है। तीनों मिलके क्रिया योग बनते हैं। जैसे हम दीपक जलाते हैं, प्रकाश आता है। घर पे हमने दीपक जलाया, प्रकाश आया, प्रकाश है। तो दीपक में हमको तो इतना ही दिखाई देता, हमने दीपक जलाया और प्रकाश है। लेकिन जब उसका स्वाध्याय, उस पर ध्यान केंद्रित करोगे तो उसमें देखोगे कि तीन चीजें हैं। तीन चीजें हैं। क्या क्या है? एक तो उसमें दिखाई देगा कि इसमें तेल है। बिना तेल के ये जल नहीं सकता है। बिना तेल के प्रकाश संभव नहीं है, मतलब ईंधन है। दूसरा देखोगे कि उसमें बाती भी है। अगर बाती ना हो और तेल हो तो भी प्रकाश नहीं आएगा। तीसरा देखोगे कि अग्नि है। तो बाती, तेल, अग्नि तीनों के मिलने से ही प्रकाश आता है। और अगर इस तीन में से एक को गायब कर दो तो क्या प्रकाश मिलेगा? तेल को गायब कर दो, प्रकाश नहीं मिलेगा। रुई को, बाती को गायब कर दो, प्रकाश नहीं मिलेगा। अग्नि को गायब कर दो तो भी प्रकाश नहीं मिलेगा। ये जो सृजन होता है ना, ये जो निर्माण होता है ना प्रकृति में, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, तीन सत्ताओं के मिलने से ही होता है। जब हम ईश्वर के ऊपर चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा था सब कुछ किसके द्वारा होता है इस प्रकृति में, तो कहा गया तीन गुणों के द्वारा होता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि सारी प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है ये त्रिगुणात्मक प्रकृति के कारण ही हो रहा है। सत्व, रज, तम, ये तीन गुण हैं। यहां भी हम कह सकते हैं रजोगुण है ये तप, सत्व गुण है। अब इसी में तीनों में से कोरिलेट कर सकते हैं कि ये समर्पण, श्रद्धा का वो है, समर्पण है, श्रद्धा है, तो ये सत्व गुण का प्रतीक है। तप मतलब क्रिएट करना, ये रजोगुण का प्रतीक है, कार्य करना। तो ये जब तीनों होती हैं तो हमारा क्रिया योग शुरू होता है। हमारे जीवन के हर पहलू में क्रिया योग काम करता है। कोई भी हम काम कर रहे हैं अपने जीवन में तो वहां ये तीन चीजें होती हैं तो हम भौतिक युग में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक तो पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, जो भी हमारी ड्यूटी है, जो भी हमारा कर्तव्य है, जहां पर जिस समय जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाना ही क्या है? तप है। हम सभी अपने जीवन में भौतिक जीविकापार्जन के लिए कुछ न कुछ काम सभी करते हैं। तो अपने उस काम को करना ही क्या है? तप है। अपने जो हमारी ड्यूटी है उसका निर्वहन करना ही तप है। मेहनत करना ही, पुरुषार्थ करना ही तप है।
और अपने कर्तव्य को जानना, अपने कर्तव्य को समझना क्या है? स्वाध्याय है। कोई व्यक्ति है वो तप तो कर रहा है लेकिन अपने कर्तव्य को समझ नहीं रहा है, उसको ज्ञान नहीं है कि हमारी क्या क्या ड्यूटी है, हमारा क्या क्या कर्तव्य है, तो भी समझिए वो जीवन सफल नहीं हुआ, उसका कर्तव्य सफल नहीं हुआ। तो तपना तो है लेकिन समझ के तपना है कि आपका कर्तव्य क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है। आपकी ड्यूटी है अपने विकारों को नष्ट करना है। आपके विकार नष्ट कब होंगे? जब आप उनको जानेंगे, उनका स्वाध्याय करेंगे। बिना स्वाध्याय के विकार को नष्ट नहीं किया जा सकता है। बिना विकारों को जाने उनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। और चलो उनको जान भी रहे हैं और नष्ट भी कर रहे हैं, लेकिन तप भी कर रहे हैं, अगर उसमें समर्पण नहीं होगा, उसमें श्रद्धा नहीं होगी, तो काम संभव नहीं है, कर नहीं पाएंगे उसको। उसके लिए समर्पण भी आवश्यक होता है। तो यह तीनों मिलकर बताया क्रिया योग बनता है। ठीक है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ये तीनों मिलकर क्रिया योग बनते हैं। मतलब योग रूपी साधन की शुरुआत होती है यहीं से। साधक के अंदर तप करने की क्षमता होनी चाहिए, अपने आप को स्वाध्याय मतलब जानने की क्षमता होनी चाहिए, और समर्पण भी होना चाहिए। ये तीन चीजें एसेंशियल एलिमेंट हैं योग के पथ में चलने के लिए। किसी का प्रश्न है क्रिया योग से संबंधित? किसी का प्रश्न है तो बताएं। क्लियर है सर। ये योग सूत्र भगवत गीता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना चाहिए हमको। हमको इसको लेना चाहिए अपने जीवन से संबंधित। जीवन के सारे प्रश्नों का जवाब भगवत गीता देती है, योग सूत्र भी देता है। अगर धारण कर लिया, बात को समझ लिया, तो हर हमारे जीवन के हर पहलू पर यहां से सूत्र मिलता है। जिस समस्या में उलझते हैं वहां हमें ये सूत्र मदद करते हैं, हमें बताते हैं रास्ता कैसे निकलना है यहां से। ठीक है, तो ये है योग एक साधक के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत क्षमताएं हैं जो होनी चाहिए। ये जब तीनों संयुक्त रूप में होंगी तो त्रिवेणी रूपी गंगा, वो प्रयाग जहां पे बोलते हैं त्रिवेणी संगम लगता है, महाकुंभ लगता है, वो प्रयागराज, वो अवस्था घटित होगी चित्त में। ठीक है, अब बात आती है, प्रश्न यहां होना चाहिए कि ये तप शरीर से है? नहीं। स्वाध्याय शरीर से है? नहीं। समर्पण शरीर से है? नहीं। क्योंकि वृत्ति निरोध शरीर का, में शरीर से उससे क्या लेना देना है? वृत्तियां तो चित्त में होती हैं, तो ये तपना भी चित्त का ही है, स्वाध्याय भी चित्त का ही है, समर्पण भी चित्त में ही है। एक बार एक राजा तप रहा था, खूब घोर तप कर रहा था। तो किसी ने भगवान महावीर से आके पूछा, महाराज वो राजा इतने दिनों से खड़ा होके गर्मी में दोपहरी में एक पांव पे खड़ा होके तप कर रहा है, इसकी मृत्यु हो जाएगी तो वो तो मुक्त हो जाएगा। तो भगवान महावीर ने कहा, अरे बोधि चित्त से उन्होंने देखा उसके चित्त की क्या अवस्था है,
तो उन्होंने देखा कि उसके राज्य पर उसके पड़ोसी राजा ने हमला कर रहा है, तो उसके मन में खूब दुर्भावना थी, खूब द्वेष था। तो देखता है, कहते हैं नहीं, ये अभी मरेगा तो घोर नरक में जाए। एक ही घंटे बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है, महाराज वो व्यक्ति, वो राजा जो तप रहा था ना, वो मर गया। तो महावीर देखते हैं, फिर उसके चित्त को देखते हैं, तो देखते हैं तो उसको बोलते हैं, अरे वो तो सदगति हो गई उसकी, वो तो मुक्त हो गया। क्या ऐसे मुक्ति और बंधन एक मिनट में होता है क्या? तो चित्त की मुक्ति के समय जैसी अवस्था होगी वैसा ही अगला जन्म होगा। तो उन्होंने देखा कि तपते हुए स्वाध्याय में उसको ये समझ में आया कि मैं तप कर रहा हूं, मैं यहाँ सजग होने के लिए आया हूं, अवेयर होने के लिए आया हूं, मैं यहाँ द्वेष नहीं पैदा करने के लिए आया हूं। और वहीं पर वो अपने चित्त को समता में स्थापित करता है, द्वेष भाव को समाप्त करता है, तैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो मुक्त हो जाता है। तो ये तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये चित्त में होने वाली प्रक्रियाएं हैं जो क्या करती हैं, हमारे चित्त में जो विघ्न आते हैं उनको दूर करती हैं, विघ्नों को दूर करती हैं और हमारे लक्ष्य की ओर पहुंचाती हैं। तो पहले पाद में ऐसा कोई सूत्र है जो ये कहा हो कि आप विघ्नों को दूर करेंगे और चेतना को, चित्त को उस तरफ, उस जो लक्ष्य है अपने चित्त, मतलब जीव का, मनुष्य का कहें जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करवाता है? कोई सूत्र है, कोई बता सकता है? कौन सा सूत्र है? तज्जपस तदर्थ भावनम। हाँ, इसके आगे वाला एक जो ये अभी समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, ये सूत्र जो बात कह रहा है उस चीज को कहने वाला कोई सूत्र है पीछे, जिसमें बताया है व्याधियों का नाश होता है, व्याधियां समाप्त होती हैं, चित्त अंतर्मुखी होता है? कहाँ पे बताया? ये है ततः 29 नंबर। प्रत्यक्ष चेतना धीगमो चेतना क्या होती अंतराय। है? अंतर्मुखी होती है। और अंतराय क्या होते हैं? अंतरायों का नाश होता है, अभाव होता है। विघ्न बताया कौन कौन से विघ्न है। ऐसे ही फिर यहाँ बता रहे हैं कि यह, अब वहां किससे बताया था? ईश्वर प्रणिधान से बताया था कि चेतना अंतर्मुखी होगी और विघ्नों का अभाव होगा। यहाँ तो ईश्वर प्रणिधान के साथ साथ तप भी है, स्वाध्याय भी है। तो यहाँ कह रहे हैं समाधि भावनार्थ, बात आई भावना। भावना का मतलब क्या होगा यहाँ, कोई बता सकता है? यहाँ भावना से क्या तात्पर्य है? भावना मतलब वो स्थिति हो जाती है। समाधि की भावना मतलब ये नहीं होता, जैसे बहुत से लोग कहते हैं भावना करिए, मतलब चिंतन करिए, मनन करिए। ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे शांत रहिए, क्रोध मत करिए, प्रसन्न रहिए। ये सब चीजें ऐसे कोई व्यक्ति किसी को बोल दे और कोई रहने लगेगा? हम हॉस्पिटल में जैसे जाते हैं, बैठे रहते हैं तो डॉक्टर को देखते हैं, बोलते हैं क्रोध मत करिए, खुश रहिए। अरे कोई दवाई तो है नहीं कि ये खा लेगा और क्रोध नहीं आएगा, है? तो यहाँ क्या है? भावना है। भावना का मतलब
ये अगर आप तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान ये 3 चीजें करेंगे ना, तो ये समाधि की अवस्था आ जाएगी। समाधि की अवस्था आ जाएगी। जैसे वहां भी बताया था, अभी जो सूत्र दिखाया उसमें भी कुछ बताया था। क्या बताया था? तज्जपस्तदर्थ भावना, भावना वहां भी आई। मतलब क्या करना है? उस ईश्वर का अनुभूति करना है। उस ईश्वर की अनुभूति करने से ये चेतना अंतर्मुखी होती है, विघ्नों का अभाव होता है। और वही बात कह रहे हैं, इस क्रिया योग के करने से समाधि की अनुभूति हो जाती। हमारा लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग का लक्ष्य, इसी को कहा समाधि है। और यहां कह रहे हैं क्रिया योग करो, समाधि हो जाएगी। और क्या होगा? और तो दूसरा चीज तो खुद ही घटित हो गया ना। जब समाधि हो गया, समाधि का मतलब ही है चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब चित्त के वृत्तियों का निरोध हो गया, तो समाधि घटित हुई। तो दोनों बातें बता रहे हैं। अगर एक ही चीज हम कहें, एक ही चीज कहें, कोई दो चीजें हैं साथ में होने वाली है। दो चीजें हैं साथ में। अगर हम कह रहे हैं धुआं, आग लगी हुई है, तो धुआं आएगा ही, स्वाभाविक है आएगा। आग के साथ में धुआं भी होगा। तो अगर यहां कह रहे हैं समाधि अवस्था, समाधि की अवस्था प्राप्त होगी, समाधि भावनार्थ होगा, समाधि की अनुभूति होगी, तो दूसरी चीज तो स्वतः ही हो गया, विकार तो समाप्त हो जाएंगे, तभी तो समाधि घटित होगी। तो समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ, और क्या होगा? समाधि की ओर अग्रसर होंगे, और क्लेश तनुकरणार्थ, क्लेशों की समाप्ति नहीं होगी, क्लेश तनु हो जाएंगे। ये चीज क्रिया योग करता है। क्लेश तनु करणार्थ, क्लेश तनु हो जाएंगे, मतलब क्लेश अगर उग्र है, अपने प्रभाव की अवस्था में है, तो वो समाप्त हो जाएगी, वो तनु हो जाएंगे, उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। मतलब क्या है? ये तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान क्यों करने के लिए कह रहे हैं? तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान के द्वारा हम साधन में प्रवेश कर सकते हैं। चित्त एक समुंदर के समान है। चित्त एक समुंदर के समान है। चित्त में उसी प्रकार की लहरें हैं जैसे समुंदर में होती हैं। तो समुंदर में हमें मोती की खोज करनी है, तो क्या ऐसे ही खोज कर लेंगे? किसी व्यक्ति को मोती की खोज करनी है तो ऐसे नहीं जा सकता है। देखेगा कि समुंदर शांत होना चाहिए, समुंदर में ऊंची ऊंची लहरें नहीं होनी चाहिए, है? अगर समुंदर में ऊंची लहरें हैं तो हम चित्त में, वो समुंदर में मोती खोजने के लिए कौन मूर्ख व्यक्ति जाएगा? जा ही नहीं पाएगा। जाएगा क्या? जा ही नहीं पाएगा। वैसे ही चित्त में भी, चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए महर्षि पतंजलि साधन बताते हैं। तो सबसे पहला साधन यही बताते हैं, क्या? क्रिया योग। इससे क्या होगा? ये जो चित्त में ऊंची ऊंची लहरें हैं, समाधि भावनार्थ, वो कम हो जाएगी। और समुंदर में पूरी लहर तो कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन कम हो जाएगी। और ये जो क्लेश हैं, जिस वजह से ये लहरें आते हैं, समुंदर में जो लहरें आती हैं किस वजह से आती हैं? वैसे जो चित्त में लहरें आती हैं वो क्लेश की वजह से, चित्त में जो वृत्तियां होती हैं वो क्लेश की वजह से होती हैं। तो कह रहे हैं इस क्रिया योग को करने से क्लेश भी
तनु हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। समझ में आई बात? क्रिया योग से क्या होगा? आगे चले। इसके बाद अब बात आती है, ये क्लेश क्या है? क्या है ये क्लेश? कितने हैं ये क्लेश? इनका स्वरूप क्या है? ये प्रश्न उठता है। तो बताते हैं, 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा। ये 5 क्लेश ही जीव मात्र को संसार चक्र में घुमाने वाले महा दुखदायक हैं। ये 5 क्लेश हैं जो जीव को, जो पुरुष को इस भव सागर में घुमाते हैं। यही जन्म मृत्यु के कारण हैं, किंतु इनमें भी प्रधान है अविद्या। कौन प्रधान है? अविद्या प्रधान है। किसी संत की वाणी में कहा है, किसने कहा है? कबीर के भजन में मिलता है। 5 सखी पांचों गुणवंती, 5 सखी पांचों गुणवंती, पांचों में सर्वस एक जनी, पांचों में सर्वस एक जनी, बलम संग सोई गई पांचों जनी। तो हमने तो देखा है, कबीर की भाषा है, कबीर की शैली है। कभी पिया बोलते हैं उस ईश्वर को, कभी ईश्वर बोलते हैं, कभी हरि बोलते हैं, कभी अल्लाह बोलते हैं, कभी राम बोलते हैं। यहाँ उन्होंने बलम शब्द वैसे तो नहीं, लेकिन ये अवधी शब्द है, अवध में, या भोजपुरी शब्द है, भोजपुरी कह सकते हैं कि ये जो पति को क्या बोलते हैं, कुछ जगहों पे बलम से संबोधित किया जाता है। तो कह रही है, ये कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये अविद्या इसमें सबसे प्रमुख है। जब विद्या आ जाती है, जब ज्ञान आ जाता है, जब प्रकाश आ जाता है, यही अविद्या जब उस पिया के संग, पिया मतलब कौन है? वो बलम कौन है? विद्या है। जब वो विद्या के संग होती है तो सारे क्लेशों का खुद अपना भी नाश करती है। बलम संग सोई गई पांचों जनी, ये अविद्या उस बलम, उस विद्या के साथ जब संयोग में आती है, उसके साथ होती है, तो खुद तो नष्ट हो ही जाती है, इसके साथ और जो अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उनको भी लेकर चली जाती है, उनको भी समाप्त कर देती है। तो ये 5 क्लेश महर्षि पतंजलि बताते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा। ठीक है, आगे चले। कुछ कहना तो नहीं है किसी को? अब इसके बाद बताते हैं, अविद्या उसमें सबसे प्रमुख है, सबसे मेन है। तो कहते हैं, अविद्या क्षेत्र मुक्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणां। क्या कहा? अविद्या क्षेत्र मुक्तरेषां। अविद्या क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब क्या है? कारण। अविद्या ही कारण है, अविद्या कारण है। और उत्तरे शाम, जिनका वर्णन अविद्या के बाद किया गया है। ये जो
अविद्या के आगे देख रहे हैं ना, अस्मिता, राग, द्वेष, अविनिवेश, क्लेश, ये जो बाकी चार उत्पन्न हुए हैं वो अविद्या के कारण उत्पन्न हुए हैं। मतलब इनका माई बाप यही अविद्या है। अस्मिता, राग, द्वेष, अविनिवेश सिर्फ अविद्या से उत्पन्न होता है। और जिस समय पुरुष को, मनुष्य को, साधक को विद्या आ जाए, उस समय इनका अस्तित्व नहीं होता है। कह रहे हैं अविद्या क्षेत्र मुक्त रेशम, ये अविद्या ही कारण है इन बाकी के उत्पन्न करने के। और इसकी अवस्थाएं बताते हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। कह रहे हैं ये इसकी चार अवस्थाएं होती हैं। प्रसुप्त अवस्था में होती है, तनु अवस्था में होती है, विच्छिन्न अवस्था में होती है, उदार की अवस्था में होती है। तो कह रहे हैं सभी क्लेशों का कारण अविद्या है। ये चारों अविद्या से ही जागृत होते हैं। ये चारों मिट भी जाएं, अविद्या बनी रहती है। यही संत कबीर दास जी ने कहा। अविद्या मेन है, प्रमुख है। तो इसमें बताया इनकी चार अवस्थाएं हैं। जब क्लेश अपना कार्य नहीं करते हैं तो उन्हीं को कहा प्रसुप्त अवस्था है। क्लेश हैं, बीज है, लेकिन अब अंकुरित नहीं हुआ है। वो कौन सी अवस्था है? प्रसुप्त अवस्था है। उदाहरण लिया जाए तो किसमें होता है? बच्चों में होता है। छोटे बच्चे हैं, अरे उनके अंदर बीज तो है ही, जन्म तभी हुआ है। अगर बीज ही नहीं होता तो संस्कार नहीं होता, तो जन्म ही नहीं होता। लेकिन वो किस अवस्था में है? प्रसुप्त अवस्था में है। इसीलिए उनको कहा जाता है भगवान के स्वरूप है। उनके अंदर बीज तो है, विकार तो है, लेकिन प्रसुप्त अवस्था में है। कहते हैं भगवान का स्वरूप होते हैं बच्चे। इसका अर्थ ये नहीं कि उनके अंदर विकार है ही नहीं, विकार है, लेकिन वो क्रियाशील नहीं है, उसमें अंकुरण नहीं हुआ है। बीज तो है, वो अंकुरित नहीं हुआ है। अंकुरित हो गया, जब वो अंकुरित हो जाता है तो कहा तनु अवस्था में। फल नहीं लेके आ रहा है, विपाक नहीं हो रहा है, सिर्फ अंकुरण हुआ है। अंकुरण हो गया। कोई बीज, आपने आम का बीज बैठाया, वो अंकुरण हो गया तो वो का फल थोड़ी ना देने लगा। अंकुरण हुआ, पेड़ बनेगा, फिर उसमें फल आएगा। नीम का पेड़ बैठाया, बबूल का पेड़ बैठाया, तो वो धरती में बैठा है, सिर्फ अंकुरित होने से पेड़ नहीं बन गया। तो कहा अंकुरण मतलब तनु अवस्था में है, पेड़ का स्वरूप ले रहा है, लेकिन अभी उसका प्रभाव नहीं है। तो वही बताया कि क्रिया योग से जो विकार होंगे उनको दबा दिया जाएगा, उनका दमन कर दिया जाएगा। विकारों का दमन होगा, समन नहीं। ये जो विकार हैं उनका दमन कर दिया जाएगा, मतलब उनको कमजोर कर दिया जाएगा। अच्छा देखिए, एक आम के पेड़ को उखाड़ के फेंकना कठिन बात है, बबूल के पेड़ को उखाड़ के फेंकना कठिन बात है, लेकिन जो छोटा सा अमोला होता है, जो छोटे नन्हे नन्हे पौध होती हैं, अभी आम का बीज अंकुरित हुआ है और 2 हाथ का पेड़ ही छोटा सा नन्हा सा वेरुआ है, उसको उखाड़ के छोटा सा बच्चा भी फेंक सकता है ना। सही बात है कि नहीं? जो भी पेड़ हम भौतिक समाज में उसमें बैठाएं, अगर वो छोटा सा है तो उसको कोई भी उखाड़ के फेंक सकता है, लेकिन बड़ा सा पेड़ हो गया तो 10-20 लोग जुट के भी उखाड़ के नहीं फेंक सकते हैं। तो
कह रहे हैं ये क्रिया योग उन विकारों को कमजोर कर देता है ताकि हम उसको उखाड़ के फेंक सके। ठीक है, तो बताया प्रसुप्त तनु। विच्छिन्न क्या है? विच्छिन्न क्या है? प्रसुप्त का अवस्था क्या है कि वे सुप्त अवस्था में होते हैं, बस बीज रूप में होते हैं, क्रियाशील नहीं होते हैं। और उनको जब वातावरण मिलता है तो वो अंकुरित होते हैं, तो उनको बोला तनु रूप में हैं। तनु रूप का एक उदाहरण लेते हैं। देवर्षि नारद हिमालय की कंदरा में तप करने लगे। हरि के स्मरण मात्र से एक स्थान क्या है, एक स्थान पर 2 घटी से अधिक नहीं रुक पाने वाले, उनको दक्ष का श्राप था। दक्ष का श्राप था कि वो 1-2 घटी से ज्यादा कहीं नहीं रुकेंगे, लेकिन हरि के स्मरण मात्र से एक स्थान पर 2 घटी से अधिक ना रुक पाने वाले दक्ष के श्राप की गति कुंठित हो गई। तो कह रहे हैं कि वो ईश्वर के उस विद्या के, उस ईश्वर के, उस प्रभु के स्मरण से उनका जो दक्ष का श्राप था वो कुंठित हो गया। तो कह रहे हैं वो रुक के तपस्या करने लगे। तपस्या से इंद्र विचलित हो गए। अरे ये नारद तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मुनि की तपस्या से विरत करने के लिए, उनको तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा कि जाएं उनकी तपस्या को भंग करें। नहीं तो वो इंद्र को सबसे ज्यादा भय यही रहता था, कोई देवता या राक्षस तपस्या कर लेगा, संपत्ति अर्जित कर लेगा, दैवी संपत्ति को अर्जित कर लेगा तो हमारे ऊपर ही चढ़ाई करेगा। तो हम क्यों ना उसको पहले ही नष्ट करें, उसको वो प्राप्ति ना करने दें। तो होता क्या है, काम कला कछु मुनि न व्यापी, देवर्षि नारद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काम ने उपाधि भी दे डाली कि आप जितेंद्रिय हैं, मनु निग्रही हैं। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। उन्होंने काम को सदा के लिए जीत लिया था। वो विकार प्रसुप्त थे, नारद के अंदर विकार थे लेकिन वो प्रसुप्त थे। वो विकार कब जागते हैं, जब शील निधि राजा की सुंदर नगरी, सुंदर नर नारी तथा सुंदर राजकन्या और उसकी हस्त रेखा देखते ही वो प्रसुप्त विकार जागृत हो गए। उन्हीं नारद की तपस्या भंग करने के लिए जब अप्सराएं आई तो उनके अंदर विकार नहीं जागा, सुप्त अवस्था में था। लेकिन जब वो उस राजकन्या की हस्तरेखा देख रहे थे तो वो विकार जागृत हो गया, वो कहीं गया नहीं था, सुप्त था। इस प्रकार क्लेश कभी प्रसुप्त रहते हैं, कभी तनु अवस्था में आते हैं, तो कभी जागृत अवस्था में, विच्छिन्न अवस्था में हो जाते हैं। उन क्लेशों का जितना प्रभाव विषयी लोगों पर पड़ता है उतना प्रभाव साधकों पर नहीं डाल पाते हैं। क्लेशों की विच्छिन्न अवस्था तब होती है जब दूसरे क्लेश क्रियाशील होते हैं। अब बात आती है जो क्लेश हैं, राग है, द्वेष है। अब राग और द्वेष दोनों क्लेश ही तो हैं, लेकिन दोनों साथ में नहीं रहेंगे। जैसे दिन और रात, दिन और रात कभी दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। एक आएगा तो दूसरा जाएगा। प्रकाश और अंधकार दोनों साथ में अस्तित्व तो नहीं है इनका। एक रहेगा तो दूसरा दूर जाएगा। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है वैसे वैसे अंधकार जाता है, जैसे जैसे प्रकाश जाता है वैसे वैसे अंधकार आता है। तो ये एक दूसरे के प्रतिकूल है। तो राग जब किसी के हृदय में, किसी के चित्त में किसी के प्रति राग होता है ना, तो उस समय द्वेष नहीं होता है। इसी कारण से जब हम किसी के प्रति राग में होते हैं तो उसके अंदर कोई कमी हमें नहीं दिखाई देती।
उसके अंदर हमें किसी प्रकार की कमी दिखाई ही नहीं देती है। और जब हमारे अंदर में द्वेष होता है, दुर्भावना होती है, तो हमें किसी प्रकार की अच्छाई नजर नहीं आती है अगले व्यक्ति के अंदर। क्यों नहीं आई? क्योंकि एक विच्छिन्न होता है तो एक उदार हो जाता है, एक उदार होता है तो दूसरा विच्छिन्न हो जाता है। तो यह हमारे क्लेशों की चार अवस्थाएं हैं: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। उदार क्लेश वह है जो पूर्ण रूप से अपना काम कर रहा है। जैसे राग, जब किसी के चित्त में राग है, किसी के प्रति राग है, अटैचमेंट है, तो उसको क्या कहेंगे? उस समय उसके चित्त में क्या विच्छिन्न होगा, क्या उदार होगा? कोई बता सकता है? कोई व्यक्ति किसी के अटैचमेंट में है तो क्या उस समय विच्छिन्न होगा, क्या उदार होगा? सर अगर जैसे राग जो होगा वो विच्छिन्न होगा क्योंकि वो राग में है, और द्वेष जो है वो वो उदार होगा क्योंकि द्वेष उसके मन में जागेगा नहीं अगर राग होगा तो। देखिए, उदार का मतलब जो क्रियाशील है, जो काम कर रहा है उस समय, जो एक्टिव है। राग, अब उदाहरण लेते हैं, इस समाज में क्या होता है, एक लव मैरिज होता है ना। जब शादी नहीं हुई होती है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है, लगाव होता है, राग होता है, आसक्ति होती है, तो उस समय सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई नजर आती है उस व्यक्ति में। दोनों के अंदर, एक दूसरे के अंदर सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई नजर आती, कोई कमी नजर नहीं आती। कमी होती भी है तो उसको अच्छाई ही समझता है उस समय व्यक्ति। तो उस समय क्या क्या उदार है? राग सर। उस समय राग उदार है। और द्वेष क्या है? वो विच्छिन्न अवस्था में, मरी हुई अवस्था में है। द्वेष उस समय है ही नहीं। होता क्या है, शादी विवाह हो गया, साल 2 साल चलता है, फिर धीरे धीरे कटुता शुरू हो जाती है, द्वेष, दुर्भावना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि शादी से पूर्व हर उसकी मन की जो जो चीजें होती थी सब पूरी करता था वो व्यक्ति। जो मन में सोचता था वो चीजें पूरी हो जाती थी। लेकिन शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, समाज की, परिवार की, उसकी तो है ही। तो वो सारी चीजें वो चाहता है, वो चाहती है कि जैसे शादी से पहले व्यक्ति था वैसे अब तो बदल गया। तो धीरे धीरे कटुता शुरू हो जाती है, द्वेष, दुर्भावना शुरू हो जाती है। और साल, 2 साल, 3 साल में इतना द्वेष हो जाता है, इतना द्वेष हो जाता है। वही व्यक्ति जो कहता था कि अब तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते हैं, वही व्यक्ति कहता है हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हम अलग होना चाहते हैं। व्यवहार में हो रहा है, समाज में हो रहा है। तो उस समय क्या उदार हो गया? सारी अच्छाई बुराई में परिवर्तित हो गई, सारी कमियां, सारी जो उसके अंदर गुण थे दुर्गुण हो गए। अब उस समय क्या उदार है? अब द्वेष उदार की अवस्था में है और राग विच्छिन्न अवस्था में चला गया। अब उसके अंदर कोई अच्छाई नजर नहीं आती है। जो बहुत सुंदर लगता था, जो बहुत प्रिय लगता था, अब वही उसी का चेहरा देखना भी नहीं चाहता है। व्यवहार की बात है। समझ में आया? कुछ प्रश्न है, कुछ भी कहना चाहते हैं तो बता सकते हैं। यहीं तक करेंगे आज। कल इससे आगे अविद्या के बारे में और एक एक सूत्रों पर चर्चा करेंगे।
हरि ओम। हरि ओम सर। हरि ओम स्वामी जी, मोनू जी, गुरु संजीव जी।